I'm here in front of you to not just teach you but to tell you something very interesting. Today we are going to learn Hindi phrases and idioms. इसमें क्या यूनिक है, लेकिन कुछ बहुत यूनिक होने वाला है इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसे देखना मत भूलना। आप किसी और इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो सेम मिस्टेक या सेम फॉल्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Hello everyone, a warm good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students to our amazing platform Uday Commerce. How are you my champions? I hope everyone is doing great. A lot of you maybe you're not aware about me. मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। My name is Divya Chandwani. I have been teaching English for last 8 years. बहुत सारे बच्चे अब तो मुझसे मिल ही चुके हैं। I have already mentored a lot of students for class 9, 10, 11, 12, CUT, CLAT, SAT, and today I'm here in front of you to not just teach you but to tell you something very interesting. तो आज के वीडियो में आपकी दिव्या मैम आपको बताने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, दैट मीन्स कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या है बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी फ्रेजेस एंड इडियम्स। इसमें क्या यूनिक है? इंग्लिश में पढ़ने वाले वो भी क्या यूनिक है, आप इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगी, लेकिन कुछ बहुत यूनिक होने वाला है इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसे देखना मत भूलना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ फनी जो बॉलीवुड मूवीज में मुहावरे आपने सुने होंगे हिंदी के, उन्हें इंग्लिश में बताने वाली हूं अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, जब भी आप अपना क्लास 11 के आंसर्स फ्रेम कर रहे हैं या फिर राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज दीज इडियम्स। ये डेफिनेटली आपको एडिशनल हाफ या 1 मार्क जरूर दिला देंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। Early to double bed and early to wake up fast makes a male mard khata and over smart. तो बच्चों, जो वीडियो आपने अभी देखी उसमें आपने क्या देखा? अजय देवगन कुछ बड़ा फनी तरीके से इस डायलॉग को बोल रहे थे। वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। इसके लिए करेक्ट इडियम होता है early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। यानी कि एक ऐसा इंसान जो समय पर सोता है और समय पर उठता है, उसके जीवन में हर चीज बड़े डिसिप्लिन तरीके से चलती है। वो हेल्दी तो रहता ही है, तंदुरुस्त तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी बुद्धि जो है वो भी बहुत अच्छी रहती है एंड वो अपने जॉब या बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि वो फिट है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, तो वो वेल्दी भी होता है, यानी कि उसके पास पैसे भी होते हैं। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो समय पर सोना और समय पर उठना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां तो अजय देवगन जी ने इसको कुछ अलग ही अंदाज में कहा है, बट ये है इसका करेक्ट इंग्लिश इडियम। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, बॉय अंडर रामपेट एंड हाइपर सिटी नॉइज पोल्यूशन। देख लिया आपने ये वाली वीडियो? बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, इसकी इंग्लिश क्या होती है? ओ माय गॉड, साउंड्स कंफ्यूजिंग। इसके लिए बच्चों हम बोलते हैं समथिंग विच इज राइट अंडर योर नोज। एक ऐसी चीज जो ठीक आपके नाक के नीचे, और उसके लिए ही आप इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। सो द करेक्ट फ्रेज फॉर दिस इज राइट अंडर योर नोज। और आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं टू हैव अ थिंग इन वंस पॉकेट येट टू लुक ऑल अराउंड फॉर इट। इसका मतलब वही होता है कि कोई चीज बिल्कुल आपके पास है और आप पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां वो एक्चुअली आपको मिल सकती थी आपके पास में, वहां तो आपने देखा ही नहीं। स्पेशली हमारे स्पेक्टिकल्स के साथ, चश्मे के साथ ऐसा होता है। हम पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देते हैं, अरे हमारा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, एंड मोस्टली हम उसे ऑलरेडी सर पर लगाकर बैठे होते हैं। सो व्हाट डू आवर पेरेंट्स से, या फिर हम अपने पेरेंट्स से क्या बोलते हैं जब वो अपने चश्मा घुमा देते हैं? ओहो, इट वॉज राइट अंडर योर नोज। ऐसा नहीं कि वो आपके नाक के नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स समथिंग विच इज क्लोज टू यू, आपके ही आसपास है और आप न जाने उसे कहां कहां ढूंढ रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है। My chest has become blouse। यहां पर क्या बोल रहे हैं वो? My chest has broadened, my chest with blouse, something like that। No। जब आप बहुत खुश होते हैं और आप हिंदी में कहते हैं मेरा सीना फक्र से और भी चौड़ा हो गया है, तो इसकी इंग्लिश होती है
bursting with pride, या फिर आप बोल सकते हैं my heart is swelled with pride। ऐसा नहीं है भैया कि हार्ट में सूजन आ गई है या प्राइड से फट ही जाओगे आप, इनमें से इसका मतलब कुछ भी नहीं है। bursting with pride या my heart is swelled with pride का मतलब होता है when you are extremely proud of something, आप बहुत खुश हैं, you're full of happiness। for example अगर मैं बोलूं, जैसे मेरी नीस है अनायशा, जिन्हें हम आरू बोलते हैं, अगर वो फर्स्ट आई अपने स्कूल में, तो मैं क्या बोलूंगी? माई हार्ट इज स्वेल्ड विद प्राइड एज माई नीस केम फर्स्ट इन हर स्कूल। तो जब आप बहुत खुश हैं, और हिंदी में जिसे बोलते हैं मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया है, कि इंग्लिश होती है बर्स्टिंग विद प्राइड और माई हार्ट इज स्वेल्ड विद प्राइड। तो आई होप कि जो यूनिक तरीके से हम इडियम्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको मजा तो आ ही रहा होगा, साथ ही साथ आप उन्हें हमेशा याद भी रख पाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Reverse thief is shouting on inspector. क्यों बच्चों, देखिए आपने ये वीडियो, यहां पर मानुषी चिल्लर जो हमारी मिस यूनिवर्स, आई थिंक मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, वो यहां पर पूछ रही हैं कपिल शर्मा जी से कि इसकी इंग्लिश क्या होगी और क्या मुहावरा कहा था उन्होंने, जल्दी से बताइए। What is the मुहावरा? What is that हिंदी मुहावरा? मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश तो बता दी, लेकिन हिंदी मुहावरा क्या है? जल्दी से बताइए दिव्या मैम को इन दी कमेंट सेक्शन, क्या था वो हिंदी मुहावरा? वो हिंदी मुहावरा था हमारे प्यारे बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की इंग्लिश होती है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इसका मतलब क्या होता है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक? पॉट किसी केटल को ब्लैक कह सकता है? नहीं बच्चों, इसका मतलब होता है अगर आपके अंदर खुद के अंदर ही कोई कमी है, इफ यू योरसेल्फ हैव दैट फॉल्ट, और आप किसी और इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो सेम मिस्टेक या सेम फॉल्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इंग्लिश में हम कहते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। सो आई होप आपको ये मुहावरा, ये इडियम हमेशा याद रहेगा। लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। Your eardrums are playing drums. चलिए, आप लोगों ने देख ली नेक्स्ट वीडियो। यहां पर क्या बोल रहे हैं अजय देवगन जी? तुम्हारे कान बज रहे हैं। इसकी इंग्लिश एक्चुअल में यही होती है क्या? योर ईयर्स आर रिंगिंग। योर ईयर्स आर रिंगिंग ग्रामेटिकली करेक्ट है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लास्ट नाइट आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट एंड माई ईयर्स आर स्टिल रिंगिंग, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट में गए या किसी भी जगह गए और अभी तक आपको उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं माई ईयर्स आर स्टिल रिंगिंग, तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या। और एक और मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में माई ईयर्स आर बर्निंग। क्या बात है, आग लग गई क्या हमारे कानों में? ना बाबा ना, इट्स नॉट फायर। माई ईयर्स आर बर्निंग का मतलब आग लगना नहीं होती कि आपके कान जल गए और धुएं निकल रहे हैं कान से। माई ईयर्स आर बर्निंग का मतलब होता है व्हेन यू थिंक समवन इज टॉकिंग अबाउट यू स्पेशली इन योर एब्सेंस। अगर आप कहीं मौजूद नहीं है और आपको लग रहा है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है जब आप वहां नहीं है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में माई ईयर्स आर बर्निंग। रियल में जलना नहीं, अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है आपकी एब्सेंस में, तो उसे हम बोलते हैं माई ईयर्स आर बर्निंग। क्योंकि जल बिन मछली, फिश एंड चिप्स विदाउट वाटर इज लाइक नृत्य बिन बिजली, डिस्को डांसर विदाउट इलेक्ट्रिक मीटर। यस, तो इस वीडियो में क्या देखा आपने? अरे भाई साहब, यहां तो कुछ डांस वांस नृत्य की बात चल रही है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली। ओहो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत आसान है, अ फिश विदाउट वाटर, अ डांस विदाउट लाइटनिंग। मैम आपने तो बस इसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये इसके लिए करेक्ट इडियम है, ये इसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसके लिए जो करेक्ट इडियम होता है दैट इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू फील लाइफलेस, जब आप कहीं पे लाइफलेस या फिर बिल्कुल भी कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं,
उस केस में हम बोलते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। ये हिंदी का मुहावरा है। इंग्लिश में से बोलेंगे लाइक ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे आप एक मछली को अगर पानी से निकाल दे तो वो लाइफलेस फील करती हैं, इनकम्प्लीट फील करती हैं। सिमिलरली इन सारे केसेस में हम ये इडियम यूज करते हैं जहां पे अजय देवगन जी बोल रहे हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, अगर आपको आज इडियम्स जो हैं कुछ यूनिक स्टाइल में सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।